नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमावत आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है ऑरिफिक स्टॉक एकेडमी। दोस्तों, आज मैं आपको यहां पर सिखाने वाला हूं कि कैसे शेयर बाजार में आप छोटा सा निवेश करके हजारों या लाखों रुपए नहीं दोस्तों, करोड़ों रुपए कैसे बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या होता दोस्तों, अगर आपने या आपके पिताजी ने 40 वर्ष पहले शेयर बाजार में 10,000 रुपए की कीमत के शेयर खरीदे होते, तो आज उन शेयर्स की क्या कीमत होती? क्या आप जानना चाहते हैं दोस्तों? लगभग 1350 करोड़ रुपए। जी हां दोस्तों, ये बिल्कुल 100% सही सुना है आपने। अगर मेरे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी होती जिससे कि मैं इस टाइम भूतकाल में, मेरा मतलब कि 40 साल पहले मेरे पिताजी को मैसेज भेज पाता, तो मैं मेरे पिताजी से ये कहता कि आप केवल 10,000 रुपए की कीमत के विप्रो कंपनी के शेयर खरीद लीजिए और इन शेयर्स को तब तक नहीं बेचें जब तक कि 40 साल ना हो जाए। और अगर उन्होंने वैसा ही कर लिया होता तो आज उन निवेश किए गए मात्र 10,000 रुपए की कीमत आज के समय में लगभग 1350 करोड़ रुपए होती दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है, 1350 करोड़ रुपए। तो आइए दोस्तों, हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें ताकि आपके साथ आपके दोस्तों तक भी इसकी जानकारी पहुंच जाए। दोस्तों, अगर आपने हमारे YouTube चैनल ऑरिफिक स्टॉक एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें ताकि सही समय पर आपको शेयर बाजार से जुड़ी हर जानकारी मिल सके। तो शुरू करते हैं कि कैसे विप्रो कंपनी में 40 साल पहले 10,000 रुपए का किया गया निवेश कैसे 1350 करोड़ रुपए में बदल गया। मान लीजिए कि सन 1980 में आपने विप्रो कंपनी के 100 शेयर खरीदे। उस समय हर शेयर की कीमत हुआ करती थी लगभग 100 रुपए। तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ कितना दोस्तों? 10,000 रुपए। आप खुद गणना करके आप इसे देख सकते हैं। इसके बाद ना तो आपने कोई और शेयर खरीदे और ना ही आपने कोई शेयर बेचा। दोस्तों, अक्सर क्या होता है कि कंपनियां अपने शेयर होल्डर्स को कॉरपोरेट एक्शन के जरिए कुछ बेनिफिट्स देती रहती है, जैसे कि बोनस शेयर देना या शेयर को स्प्लिट कर देना। कंपनियां अपने शेयर होल्डर्स को उनके पास जितने शेयर होते हैं उसके अनुपात में या तो बोनस शेयर दे सकती है या कंपनी अपने स्टॉक को स्प्लिट भी कर सकती है। दोस्तों, स्टॉक स्प्लिट के अंदर जब शेयर की मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है तो शेयर को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है। तो दोस्तों, विप्रो कंपनी के हिस्ट्री के बारे में पता करते हैं कि 1980 से आज मतलब कि 2021 तक शेयर की प्राइस में क्या क्या घटनाएं घटी। तो देखते हैं। विप्रो कंपनी ने सन 1980 से लेकर 2019 तक कई बार बोनस दिया तो कई बार शेयर को स्प्लिट भी किया, जिसे हम आगे समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, अपने दिल की धड़कन को थाम लीजिए क्योंकि आज आप ऐसी घटना के बारे में जानने वाले हैं जो आपकी आंखों की नींद उड़ा देगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं विप्रो का इतिहास साल 1980 से। साल 1980 में आपने निवेश किए थे 10,000 रुपए और उस वक़्त एक शेयर की कीमत हुआ करती थी दोस्तों 100 रुपए। इस हिसाब से आपके पास कुल कितने शेयर होंगे दोस्तों? 100 शेयर। दोस्तों, आपके शेयर्स खरीदने के बाद विप्रो कंपनी ने साल 1981 में कॉरपोरेट एक्शन के जरिए अपने शेयर होल्डर्स को 1:1 के रूप में बोनस दिया। मतलब कि अगर आपके पास एक शेयर है तो आपको बदले में एक फ्री शेयर दिया गया। तो दोस्तों, इस प्रकार आपके पास अब कुल कितने शेयर होंगे दोस्तों? 100 आपने खरीदे थे और 100 कंपनी ने बोनस के रूप में दे दिए। तो 100 प्लस 100 मतलब कि अब आपके पास 200 शेयर हैं और शेयर की जो वैल्यू है वो कितनी है दोस्तों? फेस वैल्यू 100 रुपये। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं 1985 में। तो देखते हैं दोस्तों
साल 1985 में क्या हुआ? कॉरपोरेट एक्शन के जरिए फिर कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 1:1 के रूप में फिर बोनस शेयर दिए। मतलब कि हर शेयर होल्डर को अगर उसके पास एक शेयर है तो उसको एक शेयर बोनस के रूप में दिया गया। दोस्तों, आपको पता है कि आपके पास इस टाइम पे कितने शेयर थे? आपके पास कुल शेयर थे दोस्तों 200, और 200 इसी एक्शन के जरिए कंपनी ने फ्री शेयर और दे दिए। तो अब आपके पास कुल शेयर कितने हुए दोस्तों? 400। इसके बाद आपके हर शेयर की फेस वैल्यू क्या थी दोस्तों? 100 रुपये। दोस्तों, इसके बाद आगे बढ़ते हैं साल 1986 में। दोस्तों, साल 1986 में कॉरपोरेट एक्शन के जरिए कंपनी ने अपने शेयर को स्प्लिट किया। दोस्तों, आप जानते हैं 1985 में इस स्टॉक की फेस वैल्यू थी 100 रुपये, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, और स्टॉक स्प्लिट के जरिए अब फेस वैल्यू को कर दिया गया 10 रुपये। तो इस हिसाब से आपको हर शेयर के बदले में 10 शेयर मिले। दोस्तों, अब आगे देखते हैं कि आपके पास कुल कितने शेयर होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके पास 400 शेयर 1985 में थे, तो 10 शेयर हर शेयर के बदले में मिलने से अब आपके पास शेयर हो गए 4000। दोस्तों, और अब शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपये। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं साल 1987 में। दोस्तों, साल 1987 में कॉरपोरेट एक्शन हुआ जिसके जरिए कंपनी ने फिर अपने शेयर होल्डर्स को 1:1 के रूप में बोनस शेयर दिए। मतलब वही हर शेयर के बदले में एक शेयर फ्री। दोस्तों, अब इस हिसाब से आपके पास साल 1987 में कितने शेयर हो जाएंगे, देखिए आगे वीडियो में। अब आपके पास कुल शेयर होंगे 8000। कैसे? 4000 शेयर आपके पास 1986 में थे और 4000 आपको बोनस के रूप में मिल गए। तो इसी प्रकार आपके पास शेयर होंगे 8000। और दोस्तों, हर शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपये। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं साल 1989 में। साल 1989 में कॉरपोरेट एक्शन के जरिए फिर शेयर होल्डर्स को बोनस दिया गया 1:1 के रूप में। दोस्तों, अब आपके पास कुल कितने शेयर होंगे? दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं अब आपके पास 16000 शेयर हो गए। 8000 आपके पास थे, 8000 बोनस के रूप में मिल गए। इस प्रकार आपके पास 16000 शेयर हो गए। और दोस्तों, हर शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपये। तो बढ़ते हैं आगे साल 1992 में। साल 1992 में कॉरपोरेट एक्शन जिसमें फिर आपको बोनस शेयर दिए गए 1:1 के रूप में। दोस्तों, अब आपके पास कुल कितने शेयर हो गए? आपके पास हो गए 32000 शेयर। 16000 आपके पास थे और 16000 आपको बोनस के रूप में मिल गए। दोस्तों, अब आपके पास 32000 शेयर हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं इस वक्त शेयर की फेस वैल्यू थी 10 रुपये। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, साल 1995 में कंपनी ने कॉरपोरेट एक्शन के जरिए अपने शेयर होल्डर्स को फिर बोनस दिया 1:1 के रूप में। तो इस प्रकार अब आपके पास कुल कितने शेयर हो गए? दोस्तों, अब हो गए आपके पास 64000 शेयर। कैसे? दोस्तों, 32000 शेयर आपके पास थे और 32000 बोनस के रूप में मिले, तो कुल कितना हुआ? 64000 शेयर। दोस्तों, इस वक्त शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपये। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं साल 1997 में। दोस्तों, साल 1997 में कॉरपोरेट एक्शन के जरिए फिर कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर दिए 2:1 के रूप में। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने की बात है, हर एक शेयर के बदले में 2 शेयर कंपनी ने बोनस के रूप में दिए। तो अब इस प्रकार आपके पास कुल कितने शेयर हो गए? 1,92,000 शेयर। कैसे?
दोस्तों आपके पास कुल कितने शेयर थे? 64,000 और 1,28,000 शेयर आपको बोनस के रूप में मिले। तो दोनों का जोड़ होता है 1,92,000 शेयर। दोस्तों इस वक्त शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपये। दोस्तों आगे बढ़ते हैं 1999 में। दोस्तों साल 1999 में कंपनी ने कॉरपोरेट एक्शन के जरिए अपने शेयर को स्प्लिट किया। दोस्तों अब शेयर की स्प्लिट करके फेस वैल्यू हो गई 2 रुपये। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, इससे पहले शेयर की फेस वैल्यू थी 10 रुपये, मतलब कि शेयर को 5 छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया। तो इस हिसाब से अब आपके पास कुल कितने शेयर हो गए दोस्तों? 9,60,000 शेयर। कैसे? दोस्तों आपके पास कुल शेयर थे 1,92,000 और हर शेयर के बदले में 5 शेयर आपको मिले, तो अब आपके पास हो गए 9,60,000 शेयर। दोस्तों पर अब आपके शेयर की फेस वैल्यू है 2 रुपये। दोस्तों आगे बढ़ते हैं साल 2004 में। दोस्तों साल 2004 में कंपनी ने कॉरपोरेट एक्शन के जरिए फिर अपने शेयर होल्डर्स को बोनस दिया 2:1 के रूप में। दोस्तों मतलब कि कंपनी ने फिर 1 शेयर के बदले में 2 शेयर बोनस के रूप में अपने शेयर होल्डर्स को दिए। तो इस प्रकार अब आपके पास कुल कितने शेयर हो गए? दोस्तों अब आपके पास कुल शेयर हो गए 28,80,000 शेयर्स। कैसे? दोस्तों आपके पास थे 9,60,000 शेयर और 19,20,000 शेयर आपको बोनस के रूप में मिले। तो कुल कितने शेयर हुए? 28,80,000 शेयर और हर शेयर की फेस वैल्यू कितनी है दोस्तों? 2 रुपये। इसके बाद बढ़ते हैं आगे साल 2005 में। साल 2005 में कंपनी ने कॉरपोरेट एक्शन के जरिए फिर एक बार अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर दिए 1:1 के रूप में। तो इस प्रकार अब आपके पास कुल कितने शेयर हो गए दोस्तों? अब आपके पास हो गए 57,60,000 शेयर्स। कैसे? दोस्तों आपके पास कुल कितने शेयर थे? 28,80,000 शेयर्स और 28,80,000 शेयर आपको बोनस के रूप में मिले। तो कुल कितने हुए? 57,60,000 शेयर्स और हर शेयर की फेस वैल्यू है 2 रुपये। दोस्तों बढ़ते हैं आगे साल 2010 में। देखते हैं साल 2010 में क्या हुआ। साल 2010 में कंपनी ने फिर कॉरपोरेट एक्शन के जरिए अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर दिए 2:3 के रूप में, मतलब कि हर 3 शेयर के बदले में 2 शेयर। तो दोस्तों अब आपके पास कुल कितने शेयर हो गए? 96 लाख शेयर। कैसे? 57,60,000 शेयर आपके पास थे और 38,40,000 शेयर आपको बोनस के रूप में मिले और हर शेयर की इस वक्त फेस वैल्यू थी दोस्तों 2 रुपये। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे साल 2017 में। दोस्तों साल 2017 में कंपनी ने फिर कॉरपोरेट एक्शन के जरिए अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर दिया 1:1 के रूप में। अब आपके पास शेयर हो गए 1,92,00,000 शेयर। कैसे? 96 लाख शेयर आपके पास थे और 96 लाख शेयर आपको कंपनी ने बोनस के रूप में दिए। तो कुल कितने शेयर हो गए दोस्तों? 1,92,00,000 शेयर। दोस्तों 1,92,00,000 शेयर और हर शेयर की फेस वैल्यू है 2 रुपये। तो बढ़ते हैं आगे साल 2019 में। दोस्तों साल 2019 में कॉरपोरेट एक्शन के जरिए कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर दिया 1:3 के रूप में, मतलब कि हर 3 शेयर के बदले में 1 शेयर बोनस के रूप में दिया गया। तो अब आपके पास कुल कितने शेयर हो गए दोस्तों? 2,56,00,000 शेयर। दोस्तों 2,56,00,000 शेयर। कैसे? आपके पास शेयर थे 1,92,00,000 शेयर और
बोनस के रूप में मिले हर 3 शेयर के बदले में 1 शेयर की वजह से आपको बोनस के रूप में मिले 64 लाख शेयर। तो इस प्रकार हुए आपके पास कुल 2,56,00,000 शेयर और हर शेयर की फेस वैल्यू है दोस्तों 2 रुपये। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कंपनी में क्या हुआ दोस्तों साल 2019 से लेकर आज तक। दोस्तों साल 2019 से लेकर आज तक ना तो कंपनी ने विप्रो कंपनी में ना तो कोई बोनस दिए हैं और ना ही कोई शेयर स्प्लिट किया है। दोस्तों आज का मतलब है 2021। दोस्तों लेकिन क्या आपको पता है जब आपने शुरुआत में निवेश किया था तब आपके पास विप्रो कंपनी के केवल मात्र 100 शेयर थे जिनकी वैल्यू थी 10,000 रुपये। लेकिन आज 40 साल पहले आपके द्वारा 10,000 रुपये का किया गया निवेश जिसकी वजह से आपके पास अब उस कंपनी के 2,56,00,000 शेयर हैं। जब आपने खरीदे थे तब 100 शेयर थे और आज वही 10,000 शेयर में खरीदे गए शेयर 100 शेयर आज 2,56,00,000 शेयर में तब्दील हो गए हैं। दोस्तों ये सब हुआ है कंपनी के द्वारा दिए गए बोनस शेयर्स और शेयर स्प्लिट के कारण। दोस्तों तो देखते हैं इन 2,56,00,000 शेयर्स की आज के समय में क्या कीमत है, जो लगभग 1,350 करोड़ रुपए। कैसे? जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना है, 1,350 करोड़ रुपए। कैसे? दोस्तों आइए देखते हैं। दोस्तों वर्तमान समय में विप्रो कंपनी के एक शेयर की कीमत लगभग 540 रुपये है और आपके पास कुल शेयर हैं 2,56,00,000 शेयर। दोस्तों इसमें कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। 13,82,40,000 लगभग 1,350 करोड़ रुपए। दोस्तों लगभग 1,350 करोड़ रुपए। दोस्तों क्या किसी बैंक में एफडी करवाने पर या कोई रियल एस्टेट को खरीदने पर इतना रिटर्न मिल सकता है? नहीं दोस्तों, ऐसी संभावना केवल शेयर बाजार में ही मुमकिन है, जहां पर एक कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को कंपनी में लंबे समय तक निवेशित रहने के लिए इंसेंटिव के रूप में फ्री शेयर देती है, जो कि बोनस शेयर कहलाते हैं। और जब कंपनी के शेयर की वैल्यू बढ़ जाती है तो कंपनी अपने शेयर्स को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देती है ताकि हर छोटे से छोटा निवेशक भी उस कंपनी के शेयर खरीद सके। इन्हीं 2 कारणों की वजह से शेयर बाजार में एक छोटा सा निवेश भी आपको अरबपति बना सकता है। बस ज़रूरत है कि आप सही समय पर सही कंपनी में निवेश करें। दोस्तों क्या आपको पता है कि अगर आपके पास विप्रो कंपनी के 2,56,00,000 शेयर हैं तो सालाना लगभग 2.5 करोड़ रुपए तो आपको एडिशनल पे आउट मिलता है। कैसे? जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना। अगर आप ये सोचकर हैरान हो रहे हो कि 40 साल पहले आपने 10,000 रुपये निवेश किए थे जिसकी कीमत लगभग आज के समय में 1,300 करोड़ रुपए है, तो यहाँ आपको एक और झटका लगने वाला है दोस्तों। वो ये कि हर साल कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में आपको काफ़ी मोटा पैसा भी देती है, जो कि वह ऑपरेटिंग प्रॉफिट से कमाती है। अगर आप किसी कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं तो आपको यह बेनिफिट जरूर मिलता है दोस्तों, जो कि प्रति शेयर डिक्लेयर किया जाता है। क्या 2.5 करोड़ सालाना? क्या ये सपना है या हकीकत? जी हाँ दोस्तों ये सपना नहीं, ये हकीकत है। तो आइए जानते हैं कैसे। उदाहरण के लिए यह कंपनी पिछले 4 सालों से 1 रुपया प्रति शेयर के हिसाब से प्रति वर्ष आपको डिविडेंड देते हुए आ रही है। और अगर आपके पास 2,56,00,000 शेयर हैं तो प्रति शेयर 1 रुपया आपको हर साल मिलता है। तो दोस्तों आप खुद गणना कर लीजिए कि 2,56,00,000 रुपए तो आपको हर साल इसलिए मिल जाते क्योंकि आप उस कंपनी के शेयर होल्डर हैं। दोस्तों आपको एक बात बता दूं कि ये डिविडेंड के रूप में पाई जाने वाली इनकम बिल्कुल टैक्स फ्री होती है, लेकिन अगर आप सालाना 10 लाख रुपए से ज़्यादा डिविडेंड पाते हैं
तो 10 लाख के ऊपर मिलने वाले डिविडेंड पर 10% का टैक्स लगता है। दोस्तों, बस आप तुलना करने के लिए कल्पना कीजिए कि इस समय मेरे पापा की हर वर्ष मिलने वाली सैलरी एक तरफ, और कल्पना करें कि शेयर बाजार में निवेश करके हर साल डिविडेंड के रूप में मिलने वाले करोड़ों रुपए। क्या बेहतर है? आप खुद समझदार हैं दोस्तों। आप देखेंगे कि शेयर बाजार में 10,000 रुपये के एक छोटे से निवेश से मिलने वाले रिटर्न को दूसरे क्षेत्रों से मिलने वाले रिटर्न की तुलना करके अपन देख सकते हैं कि रियल एस्टेट या गोल्ड, कैसे दोनों में से क्या बेहतर है। लेकिन दोस्तों, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है कि इतने जबरदस्त रिटर्न आपको दे सके, और तो और करोड़ों रुपए हर साल मिलने वाले डिविडेंड के रूप में अलग। तो दोस्तों, डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स पर जल्द ही मेरा एक वीडियो आपको मिल जाएगा। काश कि मेरे पिताजी के पास 40 साल पहले शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए सरप्लस मनी होती। आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि क्या इस घटना को कोई ऐसा इसे वास्तव में अभी भी कर सकता है? क्या विप्रो कंपनी के शेयर अभी भी खरीदकर इस घटना को दोबारा अंजाम दिया जा सकता है? जी हाँ दोस्तों, आप ऐसा कर सकते हैं, पर अभी भी आपके दिमाग में और बहुत सारे विचार होंगे, जैसे कि अभी मैं विप्रो कंपनी के कितने शेयर खरीदूं कि 40 साल बाद मुझे भी इस प्रकार के रिटर्न मिल जाए। मैं विप्रो कंपनी के अलावा क्या किसी दूसरी कंपनी के शेयर खरीद कर भी क्या ऐसा रिटर्न पा सकता हूं? ऐसे बहुत सारे विचार होंगे जिनके जवाब आपको आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप चूक ना जाएं। और हाँ दोस्तों, अपना डीमैट अकाउंट ज़रूर खुलवा लें। दोस्तों, आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या मैं भी इस समय इस प्रकार के रिटर्न पा सकता हूं? जी हाँ दोस्तों, शेयर बाजार में इस प्रकार की कई कंपनियां लिस्टेड हैं जो कि अब तक अच्छा प्रदर्शन कर चुकी हैं और कर रही है, और अपने निवेशकों को बहुत अच्छा रिटर्न दे रही है, जैसे कि टाइटन हुई, रिलायंस, डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरी एक्सेट्रा। और दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि यहाँ कोई नहीं बता सकता कि कौन सी कंपनी अपने आने वाले 30 सालों में इतना विशाल रूप ले लेगी। यह भी याद रखें दोस्तों कि यहाँ पर विप्रो के जैसी बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने निवेशकों के निवेश किए गए सारे रुपयों को नष्ट कर दिया, और आज इन कंपनियों की शेयर की कीमत या तो 1 रुपया है या उससे भी कम है। दोस्तों, इस प्रकार के शेयर्स को पेनी स्टॉक कहा जाता है। दोस्तों, शेयर मार्केट में इस प्रकार की घटना को अंजाम देने के लिए एक निवेशक को चाहिए कि वो उन बुरी आदतों को छोड़ दे जिनकी वजह से वो इस घटना को अंजाम नहीं दे पाता है। तो दोस्तों, मैं बताने वाला हूं कि ऐसी कौन सी बुरी आदतें हैं जिनको आपको छोड़ना है। याद रखिए कि स्टॉक्स में निवेश करना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि सही समय पर सही कंपनी में निवेश करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ मैं कुछ निवेशकों की बुरी आदतें बताने वाला हूँ जिनको आप सुधार कर विप्रो जैसे रिटर्न किसी भी कंपनी में पा सकते हैं जो अभी हाल ही में स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हुई है। पहला, यहाँ पर अगर आप विश्व की सबसे बेस्ट कंपनी ही क्यों ना खरीद लो या उसमें निवेश क्यों ना कर दो, हर निवेशक की एक स्वाभाविक मानसिकता होती है कि स्टॉक की कीमत में जैसे ही 5 से 10 गुना बढ़त मिलती है और निवेशक अपना सारा स्टॉक बेचकर अपना प्रॉफिट बुक कर लेता है। पर दोस्तों, आप जानते हैं कि असली कहानी तो इसके बाद शुरू होती है, जैसा कि मैंने विप्रो शेयर के बारे में आपको बताया। निवेशक की दूसरी सबसे बुरी आदत है धैर्य को खो देना। कुछ निवेशक तो ऐसे होते हैं जैसे ही उनको अपने निवेश किए गए रुपयों पर 50% से ज़्यादा का रिटर्न मिलता है तो वो अपने आप को असहज महसूस करने लग जाते हैं और अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो होता क्या है दोस्तों कि जब एक निवेशक शॉर्ट टर्म के अंदर बाजार के उतार चढ़ाव को देखता है तो वह उस
स्टॉक को जिसको कि उसने खरीद रखा है उसको होल्ड रखने का धैर्य खो देता है और अपने सारे स्टॉक्स को बेचकर अपना प्रॉफिट बुक कर लेता है। जबकि दोस्तों असली कहानी तो आप खुद जान ही चुके हैं। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आप इन गलतियों से सीख ही जाओगे। क्या आप विप्रो कंपनी के जैसा रिटर्न पाना चाहते हैं? अगर हाँ दोस्तों, तो आपको किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले उस कंपनी के बारे में, उसके फंडामेंटल्स के बारे में रिसर्च करना होगा। और यह जरूर ध्यान रखें कि किसी भी कंपनी में तभी निवेश करें जब कंपनी अपनी शुरुआती स्टेज पर हो, मतलब कि कंपनी अभी हाल ही में एक्सचेंज पर लिस्टेड हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दोस्तों, अगर किसी कंपनी में अगर आप लंबे समय तक निवेशित रहेंगे तभी आपको ये सारे बेनिफिट्स मिल पाएंगे। क्या आपके पास डीमेट अकाउंट है? नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किन स्टॉक्स में आपको निवेश करना है ताकि आपको आने वाले समय में विप्रो जैसे रिटर्न्स मिल सके। दोस्तों, शेयर बाजार में शेयर खरीदने के लिए आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए। इसके बिना आप शेयर नहीं खरीद सकते। अगर आपके पास डीमेट है या आप डीमेट खुलवाना चाहते हैं तो आजकल ये बिल्कुल फ्री में खुल जाता है, या कुछ ब्रोकिंग कंपनियां 100 रुपये से 500 रुपये तक का चार्ज भी लेती है। आपको ध्यान ये रखना है कि अपना डीमेट अकाउंट वहां पर खुलवाएं जहां ब्रोकरेज न्यूनतम हो। ब्रोकरेज, जब आप शेयर खरीदते हैं या शेयर बेचते हैं तो ब्रोकरेज कंपनियां कुछ छोटा सा हिस्सा ब्रोकरेज के रूप में चार्ज करती है। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि वो बिल्कुल न्यूनतम हो। अगर कुछ कंपनियां अकाउंट खोलते समय अगर थोड़ा चार्ज लेकर ब्रोकरेज न्यूनतम देती है तो आप वहाँ पे अपना अकाउंट खुलवाएं, क्योंकि अकाउंट खुलवाते समय आपको चार्ज एक बार देना है और वहाँ पे आपको बार बार चार्ज देना पड़ेगा, तो वो ज़्यादा महंगा पड़ेगा दोस्तों। और ये भी ध्यान रखें कि आपको वहाँ पे अकाउंट खुलवाना चाहिए जहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज़ आसानी से मिल सके, मतलब कि म्यूचुअल फंड भी आप खरीद सको, IPO भी आप ले सको। डिस्काउंट ब्रोकिंग क्या होती है? दोस्तों, वैसे तो आप अपने आसपास कई ब्रोकिंग कंपनियां देखते होंगे, पर जब आप इन ब्रोकिंग कंपनियों के पास अपना डीमेट अकाउंट खुलवाते हैं तो ये ज़्यादा ब्रोकरेज पर अपने को डीमेट खाता खोल कर देते हैं, जिस पर अपने द्वारा निवेश किए जाने वाले रुपए में से एक छोटा हिस्सा ब्रोकरेज के रूप में चला जाता है। दोस्तों, मेरा पर्सनल सुझाव है कि आप उस छोटे से हिस्से को भी निवेश में काम में क्यों नहीं लेते। अपस्टॉक, जीरोधा और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि एक डिस्काउंट ब्रोकरेज कंपनियां होती है, जहां पर सबसे कम ब्रोकरेज लगती है शेयर खरीदने पर। दोस्तों, आपको मेरा पर्सनल सुझाव है कि आप अपस्टॉक ब्रोकरेज कंपनी में अपना डीमेट अकाउंट खुलवाएं, जो कि आप ऑनलाइन खोल सकते हैं। अपस्टॉक कंपनी में अपना डीमेट अकाउंट खुलवाने के लिए क्या करें? दोस्तों, डीमेट अकाउंट खुलवाने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में अपस्टॉक कंपनी का एक लिंक दिया गया है, जिस पर आप जाकर साइन अप कर लें और आप अपना ऑनलाइन डीमेट अकाउंट खुलवा लें। जैसे ही आपका डीमेट अकाउंट खुल जाता है उसके बाद से ही आप इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, डीमेट अकाउंट खुलवाने के लिए आपके पास केवल आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक स्टेटमेंट आवश्यक है, जो कि आपके पास आसानी से अवेलेबल होगा। तो दोस्तों, देर किस बात की, लिंक पर जाकर अपना डीमेट अकाउंट बनाएं और शुरू करें इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए नमस्कार। हैप्पी इन्वेस्टिंग।